हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा, कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से देखिए, उसका लिंक मैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, आज का टॉपिक है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो यूनिटी का मतलब होता है 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट ऑफ 1, अभी आप बोलोगे सर क्यूब रूट ऑफ 1 तो मुझे पता है, उसका आंसर होता है 1, तो आप सही हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने लायक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू क्या है। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। जब स्क्वायर रूट होता है तो दो रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो 3 रूट्स आने चाहिए थे, मुझे तो एक ही मिला, जो कि सही भी है। बट दो रूट्स तो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वही दो रूट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू मिलेंगे। कैसे निकालना है हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 को कैसे लिखते हैं, 1 के पावर में 1/3। क्लियर है। इसको मैं अभी अगर 1/3 को हटाना है मुझे, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 1/3 इंटू 3 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं 1 को भी क्यूब लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है 1। मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला आपको भी पता होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। 10th तक हम लोगों ने पढ़ा है। अभी इसको मैं इसी फार्मूले में थोड़ा पुट करके सिंप्लीफाई करूँगा, देखते क्या आता है नीचे। एक्स माइनस 1 मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो, अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करूँगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 1 तो मिल जाएगा मुझे, है ना। और दूसरा जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जो आप लोग बोल देते सर क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, तो ये 1 मुझे मिल गया। अभी जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि दो रूट्स कहीं ना कहीं छुपे हैं, तो वो दो रूट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला याद करते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला याद करते हैं। अगर डायरेक्टली फैक्टर नहीं आते तो हम लोग ये फार्मूला याद करते हैं। ये फार्मूला किसने निकाला था, श्रीधराचार्य जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ए का वैल्यू है 1, बी का भी वैल्यू 1 और सी का भी वैल्यू 1, कोएफिशिएंट्स ले रहे हैं हम लोग। तो मैं पुट करता हूँ, तो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, डन। -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ये बन जाएगा -3/2। क्लियर। तो -1/2 प्लस और माइनस, देखो अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन, तो वही तो आया, वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रूट के अंदर निगेटिव साइन आया तो हम लोग किसको लाते हैं, आई को। तो यहाँ पे बन जाएगा √3i अपॉन 2। यहाँ से मुझे दो रूट मिल रहे, देखो -1/2 प्लस √3/2i और दूसरा -1/2 माइनस √3/i। इसको सेपरेट लिख लेता हूँ, -1/2 प्लस √3i और -1/2 माइनस √3/2i। ये दो रूट्स मिल गए। और पहला रूट तो मुझे पता है ना, स्टार्टिंग में निकाला था हम लोगों ने। पहला रूट क्या था 1, तो यहीं पे लिख देता हूँ। ये 3 रूट्स मुझे मिल गए। तो जब कभी भी अगर पूछा जाएगा कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो मुझे 3 पता रहेंगे। 1 -1/2 प्लस √3/2 -1/2 माइनस √3/2, मतलब आयोटा भी साथ में है ही। आगे बढ़ते हैं।
एक बार लिख लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या मिला मुझे, 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और तीसरा आया -1/2 माइनस √3/2 आई। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये जो दो मिले मुझे रूट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स रूट है, या फिर हम लोग इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो एक हमेशा ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे तो वो हमेशा अकेला नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई ना कोई रहेगा, और वो कौन रहेगा वो भी हमें पता रहेगा कि वो कौन आएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा था 2-1 लेक्चर पहले, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि लास्ट आंसर जो आया था ना, उसमें भी पेयर मिलता था। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि उसमें एक पेयर मिलता है। तो हमेशा जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा आंसर में, तो उसका एक पेयर मिलेगा, सिंगल कभी नहीं आएगा। तो पेयर क्या होगा, वो पेयर भी डिफाइन होगा। पेयर होगा वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग होना। तो यहाँ पे देखो, ये जो है -1/2 प्लस √3/2 आए, इसी का ये कॉन्जुगेट है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, बट साथ में तो है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे हमेशा, कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो हमेशा वो पेयर में आएंगे, और पेयर में आने के बाद वो कॉन्जुगेट भी हो गए, ये उसकी खासियत है। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, जो रूट्स निकाला है ना, उसका सम करके देखते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो सम करेंगे, ये पहला 1 प्लस -1/2 प्लस √3/2 आई प्लस -1/2 माइनस √3/2 आई, इसका सम करना है। देखो ध्यान से, √3/2 आई और ये -√3/2 आई, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। बचा क्या, -1/2 -1/2। देखो -1/2 -1/2 1 होता है, -1 होता है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ मिल गई कि सम ऑफ रूट्स कितना मिला मुझे, 0। ये चीज़ ध्यान में रखना, सम ऑफ रूट्स मुझे मिला 0। अभी मैं करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 × -1/2 प्लस √3/2 आई इंटू -1/2 माइनस √3/2 आई, इनका प्रोडक्ट करना है। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट a + b a - b दिख रहा है ना, a + b a - b। तो कैसे करते हैं हम लोग उसको, a² - b²। तो a का वैल्यू हो जाएगा मेरा ये हो गया b, a² मतलब -1/2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3/2 आयोटा का स्क्वायर। डन, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। यहाँ पे देखो i का स्क्वायर, ठीक है, i का स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 और /2 है तो /4 बन जाएगा। तो ये हो गया 4/4, आंसर आ गया 1। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, सेकंड, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला मुझे 1। इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला, सम ऑफ रूट्स, वो मिला मुझे 0। नेक्स्ट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मैं रूट्स फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि याद रहे। वन आया था -1/2 प्लस √3/2 आई, और एक आया था -1/2 माइनस √3/2 आई। अभी जब भी हमें पूछा जाएगा कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 -1/2 प्लस √3/2, ये पूरा टर्म बोलना पड़ेगा, है ना हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सिंपल करता हूँ कि ये बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ना, उसको मैं हमेशा इतना बड़ा ना बोल के मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको मान लेता हूँ ओमेगा,
है ना, ओमेगा स्मॉल w भी लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा। तो मैंने क्या किया, जो क्यूब रूट मिला था मुझे, बड़ा टर्म हमेशा ना पढ़ना पड़े, इसके लिए मैंने सिंपल कर दिया, उसको एक नाम दे दिया ओमेगा। इसको ओमेगा दो या फिर इसको ओमेगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, इसका स्क्वायर करके देखता हूँ कुछ मिलता है क्या, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब क्या, -1/2 प्लस √3/2 आए उसका होल स्क्वायर। ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, देखो √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे एक चीज़ और कि i का स्क्वायर बन जाएगा -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/4, यहाँ से कैंसल, और ये माइनस है तो -√3/2 आयोटा -3/4, डन। अभी थोड़ा इसको 1/4 -3/4 कितना हो जाता है, यहाँ पे एक 1/4 -3/4 -√3/2 आयोटा। तो यहाँ पे बन जाएगा मुझे माइनस, देखो ध्यान से, -2/4 -√3/2 दिख रहा है प्रॉपरली। तो ये बन जाएगा -1/2 -√3/2 आयोटा। आप लोग बोलोगे सर या इसको ना कहीं देखा है हम लोगों ने, कहाँ पे देखा है, ये देखो जो दूसरा सेकेंड वाला रूट था ना वही मुझे मिला। मतलब क्या कि फर्स्ट रूट का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे मिल रहा है सेकेंड रूट। तो आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, सेकेंड को पकड़ोगे उसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट मिल जाएगा। मतलब क्या कि सर मैं इसको तो फिर ओमेगा स्क्वायर बोल दूंगा, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सही है, या फिर इसको ओमेगा बोलो, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो। यहाँ से एक कंसेप्ट क्या मिला मुझे कि पहले का स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली क्या मिलता है, दूसरा, या फिर दूसरे का स्क्वायर करो तो पहला मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। अभी हम लोग आते हैं पिछले वाले टॉपिक पे, मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स कितना मिला था, मुझे याद करो, 0 मिला था। तो सम ऑफ रूट्स तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ, क्योंकि 1 तो है, ओमेगा मतलब वो हमारा पहला रूट और ओमेगा स्क्वायर मतलब दूसरा रूट। इसका सम कितना मिला, 0। ये जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें हमेशा लगेगा, ओके। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 मिला था। तो मतलब क्या, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगेन ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिज़ल्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज़ होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, उसके फैक्टर्स कौन से लिख देता हूँ। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, देन ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रूट है तो सेकेंड रूट क्या मिल जाएगा, उसका कॉन्जुगेट -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये है। सो द रूट्स आर, तो उसके रूट्स क्या मिल गए मुझे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 के रूट्स क्या मिले मुझे, पहला मिला 1 खुद ही एक, दूसरा मिला ओमेगा और तीसरा मिला ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड मुझे कंसेप्ट से मिला था वहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब क्या,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला था मुझे 0। मैंने वो तब भी बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। थर्ड चीज़ मुझे मिली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला था मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिला था 1। तो लेकिन वहाँ से मैंने एक रिज़ल्ट लाया था, क्या लाया था, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तब भी बोला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे हम लोग। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे, एक कभी नहीं आएगा, ठीक है। और आने के बाद वो उसमें एक खासियत होगी कि वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। क्लियर, वो भी लिख लेते हैं। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वो हमेशा कैसे रहेंगे, पेयर में। और लास्ट कि भाई वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्जुगेट। एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्जुगेट। ये जो समराइज़ किया मैंने, ये हमारा आज का टॉपिक था। फर्स्ट चीज़ कि हम लोगों ने किसका रूट देखा, 1 का रूट देखा। 10 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 का जो क्यूब रूट है 1 होता है, बट ऑब्वियस है कि क्यूब रूट पूछा है तो 3 रूट होने चाहिए, तो 2 रूट हमें 10 तक नहीं थे सिलेबस में, तो वो इंट्रोड्यूस हुए। तो हमें पता चल गया कि 1 के क्यूब रूट क्या है। तो पहला 1 ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट है। सेकेंड चीज़ कि एक एक्सप्रेशन सम ऑफ रूट्स, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो सम है कितना हुआ 0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि प्रोडक्ट कितना आता है रूट्स का 1, वहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिला था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और लास्ट कि जब भी पेयर्स मिलेंगे, जब भी इमेजनरी रूट्स मिलेंगे वो हमेशा पेयर्स में रहेंगे और वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे, ठीक है। या आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।